वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है सूर्य ग्रहण। जानते हैं सूतक काल और ग्रहण शुरू होने के समय के बारे में। तो मित्रों इस साल 2022 का सबसे अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन यानी कि आज 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है। वैसे पंचांग के अनुसार देखें तो सूर्य ग्रहण बहुत ही अशुभ घटना होती है और आज 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के आसपास सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। और वह मित्रों सूतक काल शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है और 27 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके अनुसार दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, जिसके मद्देनजर गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे नहीं बल्कि तीसरे दिन मनाई जा रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है दिवाली पर कारगिल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम युद्ध को पहला नहीं अंतिम विकल्प मानते, भारत में शांति का विश्वास। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 9वीं बार दीपोत्सव पर जवानों के संग दिवाली मनाने के लिए सोमवार को कारगिल पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा है कि कई सालों से आप सब मेरा परिवार हो, मेरी दिवाली की मिठास और चमक आप लोगों के ही बीच है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जहां पर कारगिल में भारत ने जीत का झंडा नहीं गड़ा हो। और वहीं मोदी जी का यह भी कहना है कि हम युद्ध को पहला नहीं बल्कि सबसे अंतिम ऑप्शन मानते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है, युद्ध करना जरूरी है, तभी युद्ध की शुरुआत करते हैं। और वहीं अगली खबर है 7 राज्यों में होगा भयानक तूफान सीतरंग का असर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं, मौसम विभाग की सलाह समुद्री किनारे नहीं जाएं। तो मित्रों साइक्लोन सीतरंग बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में अपना असर दिखा सकता है और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र के आसपास के इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। और ये जो तूफान है ना वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से निकला है जो कि त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के अंतर्गत इसका असर रहेगा। और तूफान के दौरान ही दोस्तों कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप और गंगा नदी के जो आसपास के किनारे है वहां पर बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अगली महामारी की वजह होगा क्लाइमेट चेंज। जानवर पक्षी नहीं बल्कि बर्फ पिघलने से फैलेंगे कोरोना जैसे वायरस। तो दोस्तों एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगली महामारी किसी चमगादड़ या जानवर से नहीं बल्कि दुनिया भर में पिघल रही बर्फ से आ सकती है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के जरिए जो ग्लेशियर है उसकी बर्फ घट रही है और उसके मद्देनजर बर्फ में जमे वायरस और बैक्टीरिया उजागर हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों अगली महामारी सामने आ सकती है विश्व में। अच्छा बड़ी खबर है ट्रेनों में भारी भीड़, रेलवे का बड़ा फैसला। दिवाली के बाद वापसी की ओर छठ पूजा के लिए चलेगी 15 स्पेशल ट्रेनें। तो अभी कल दिवाली पर त्योहारों के सीजन को देखते हुए दोस्तों ट्रेनों में भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे विभाग ने 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, लेकिन फिर भी भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। तो इसके मद्देनजर रेलवे ने 15 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर है व्हाट्सएप स्टेटस में हुआ बड़ा बदलाव। अब इस तरह से आएगा नजर, नया है यूज करने का तरीका। तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं ना तो व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर को लेकर एक नया अपडेट जारी हुआ है। अब क्या है कि आप व्हाट्सएप पर किसी का भी प्रोफाइल फोटो देखते हैं वहीं पर टच करके आप उस व्यक्ति का स्टेटस भी देख सकोगे। हालांकि अभी ये जो फीचर है वो iOS में ही जारी हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड के लिए भी अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है भोपाल में अब बिना लाइसेंस के दुकानदार नहीं बेच पाएंगे खाद्य सामान, 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर होगी जेल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में दोस्तों सरकार ने एक नया आदेश जारी निकाला है कि अगर कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचता है ना तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। और वहीं बड़ी खबर है कि अब एकनाथ शिंदे को चौंकाएंगे फडणवीस, शिवसेना का दावा, बीजेपी में शामिल होंगे 22 बागी विधायक। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अभी हाल ही में रविवार को अपने मुखपत्र सामना में दावा किया है कि शिवसेना के 40 विधायक बागी हो गए हैं। उनमें से जल्द ही 22 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और अपने साप्ताहिक कॉलम में शिवसेना बारिश और सुखाड़ के दौरान निष्क्रिय रहने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसा है। कुल मिलाकर दोस्तों शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3,500 रूपए। तो बिहार सरकार ने इस मानसून सूखे की मार झेल चुके किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के तौर पर 3,500 रूपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिवाली बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, तेल कंपनियों ने जारी किया बड़ा अपडेट। तो दिवाली के बाद बहुत ही जल्द जो है वो दोस्तों तेल के जो दाम है पेट्रोल और डीजल के वो यहाँ पर आपको बढ़ती हुई महंगी कीमत में देखने को मिल सकती है।
चलिए अगली खबर है, दिवाली पर देशवासियों को मिली कोरोना से बड़ी राहत, 188 दिन आए सबसे कम मरीज। दोस्तों भारत देश में पहली बार 1334 कोरोना वायरस के नए मरीज दर्ज हुए हैं एक दिन में। हालांकि इस दौरान 16 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस के चलते, और वहीं 23,193 मरीज ऐसे हैं अभी भी जिनका दोस्तों या तो हॉस्पिटल में या घर में कोरोना वायरस के चलते इलाज चल रहा है। और साथ ही अगली खबर है, शेयर बाजार कर रहा है मालामाल, विदेशी निवेशकों ने भी खरीदे 400 करोड़ से ज्यादा के शेयर। दोस्तों हिंदू संवत 2079 की शुरुआत के अवसर पर विशेष मुहूर्त सत्र के कारोबारी में शेयर बाजार ने काफी धूम मचाई है, और लगभग दिवाली के दिन 400 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो दोस्तों विदेशी लोगों ने भी खरीदे हैं। अच्छा, एसबीआई के द्वारा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, ऑनलाइन बिजली बिल भरने वालों के लिए अलर्ट जारी, जान लीजिएगा वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। तो दोस्तों ऑनलाइन बिजली बिल भरने वालों के लिए देश के सबसे बड़े बैंक ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल साइबर क्राइम करने वालों ने ठगी का अब एक नया तरीका खोज निकाला है, जिसके अंतर्गत कई बिजली कंपनियां और सप्लायर बिल जारी होने पर ग्राहकों को एक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बिल का अमाउंट और लास्ट डेट बताती है। तो साइबर ठग इसी तरह के मैसेज लोगों को करके अपने जाल में फंसा रहे हैं। ठग जो है ग्राहकों को फर्जी बिजली के बिल के मैसेज भेज रहे हैं जमा करवाने के लिए, और जैसे लोग जमा करवाते हैं तो उनके साथ ठगी हो जाती है। अच्छा, अगली खबर है, बैंक ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। तो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा, यानी कि डायरेक्टली उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रिटेन में बना नया इतिहास, अब नए प्रधानमंत्री होंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। तो दोस्तों ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, और ऋषि के समर्थन में 185 से ज्यादा सांसद है। तो वहीं पेनी मोर्डेंट को 25 सांसदों का सपोर्ट मिल पाया, और इसके बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं, और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने पर दी बधाई, कहा कि अब मिलकर करेंगे काम। दोस्तों करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, और अब मामला आप हालत खुद देख सकते हैं कि दोस्तों भारतीय मूल का जो आदमी है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये तो हालत ये होगी कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, है ना दोस्तों। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों को नियमित कराने की मांग, अमित जोशी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र, उड़ीसा और राजस्थान के फैसलों का दिया हवाला। तो उड़ीसा और राजस्थान सरकारों ने अनियमित सरकारी कर्मचारी को नियमित करने का फैसला किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए सरकार पर दबाव बनने की राजनीति शुरू हो गई है। और साथ ही अगली खबर है, श्री राम मंदिर की करीब 37 बीघा जमीन पर अतिक्रमण, अब दिवाली के बाद प्रस्तुत होगा प्रतिवेदन। तो दोस्तों श्री राम मंदिर की करीब 37 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर सीमांकन करने के बाद अब प्रतिवेदन पर शहर की नजर है। इसमें मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के नामों का खुलासा होगा, और राजस्व दल ने 19 और 20 अक्टूबर को सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों हालत खराब ही है, यहाँ पर राम मंदिर की जमीन को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर है, इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, चुनाव आयोग का फैसला बदलने की याचिका खारिज, नहीं लड़ सकेंगे 5 साल तक चुनाव। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उनको एक तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के तोकासा मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग करी थी। मतलब खुद पाकिस्तान जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, वो अब अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव के लिए वो अयोग्य घोषित कर दी है। चलिए जानते हैं मित्रों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कितने भाई थे? ऑप्शन ए 4 भाई, ऑप्शन बी 5 भाई। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक प्रभु श्री राम का अंकित 10 ग्राम का चांदी का सिक्का। और ये गिवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी दुखद खबर आ रही है, सड़क हादसे में एई का पूरा परिवार खत्म, मरने वाले 5 लोगों में पति पत्नी माँ और 2 बच्चे लखनऊ से दिवाली मनाने जा रहे थे घर। तो दोस्तों बस्ती से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गई, और टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरी कार कंटेनर में घुस गई, और इससे एक ही परिवार के 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और दोस्तों पूरा परिवार खत्म हो चुका है, अब परिवार में कोई भी सदस्य नहीं बचा। चलिए झारखंड से बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, झारखंड सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पब्लिक इंटरेस्ट में एक बड़ा फैसला किया है,
सीएम ने राज्य सरकार के सारे सरकारी दस्तावेज और फाइल डिजिटलाइज करने के आदेश दिए हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईटी विभाग में निजी एजेंसी के जरिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी कि सरकारी ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज जमा होते हैं ना, उनका सभी का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, कर्मचारी के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगा तीसरे समयमान का लाभ। तो हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एक याचिका में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के बाद शासन के कर्मचारियों को दिए गए समयमान और वेतनमान के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। ये आदेश उनके ऊपर भी लागू होगा। चलिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, महंगा हुआ प्लेटफॉर्म का टिकट, यात्रियों को अब चुकाने होंगे 10 की जगह 30 रूपए। तो त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने भीड़ नहीं करने के इरादे से प्लेटफॉर्म का जो टिकट है वो महंगा कर दिया है और अब यहाँ पर दोस्तों 10 रूपए नहीं बल्कि 30 रूपए का टिकट लेना होगा। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है, रेड ट्रैफिक लाइट में अब बंद करना होगा गाड़ी का इंजन, दिल्ली सरकार ने की लोगों से अपील। तो दिल्ली में वाहनों के बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने लोगों से अपील करी है कि जहाँ पर भी रेड लाइट जल रही हो वहाँ पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें। अच्छा बड़ी खबर है, राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर निकली वैकेंसी, 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। तो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर वैकेंसी निकाली है। चलिए पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर है कि आज भी नहीं आया खाते में पैसा तो फटाफट कर लीजिए ये काम, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा मौका। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं किस्त के जो पैसे है 2000 रूपए वो 17 अक्टूबर को ही डायरेक्ट किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि उनके बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो एक बार दोस्तों अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप ई-मित्र पर जाकर बैंक खाता, आधार नंबर या खतौनी आदि की सही जानकारी चेक कर सकते हैं, कहीं आपकी डिटेल तो गलत नहीं है। चलिए अगली और अंतिम खबर है, सैमसंग गैलेक्सी A04 हुआ लॉन्च, बजट स्मार्टफोन में 5000 mAh बैटरी, 4 GB रैम और 13 मेगापिक्सल का मिलेगा ड्यूल कैमरा। तो सैमसंग ने दोस्तों एक नया फोन लॉन्च किया है जिसका मॉडल है गैलेक्सी A04e और ये जो फोन है वो लगभग 13,499 रुपए में मिलेगा। यहाँ पर 4 GB रैम और 13 मेगापिक्सल का इसमें ड्यूल कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।